यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पाइप और ये जो पाइप की जो लेंथ है वो है एल। अभी होता क्या है, जो पाइप होता है इसको हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं। क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, ये जो पाइप की ये जो पाइप होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये जो पाइप होता है थोड़ा एक्सपांड करता है, फिर कुछ इस तरीके से बेंड कर जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया कंटेनर में पानी, तो जब हम लोग ये पानी को गर्म करेंगे तो जो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपांड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक क्यूब। जब भी हम लोग ये क्यूब को हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, ये जो क्यूब होगा वो एक्सपांड करेगा। तो यहाँ पर ये हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो मैटर में जो एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, कोई भी चीज़ फैलने लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। सिमिलरली सरफेस एक्सपेंशन भी होता है जिसको हम लोग एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग ये क्यूब को कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है वो है 3 डायमेंशनल बॉडी। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा 3 एक्सिस। यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया जेड एक्सिस। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर को स्किप करते हुए जितना भी जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। मगर 0 केल्विन टेम्परेचर इतना कम टेम्परेचर होता है, पूरे यूनिवर्स का जो मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो है 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो मॉलिक्यूल्स या फिर बोल सकते हैं जो एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो जब हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली क्या होगा, हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। हमें पता है हम लोग हीट एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो कोई सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अगर हीट एनर्जी अगर हम लोग कम प्रोवाइड करें तो किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो कम इंक्रीज़ करेगा। तो किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है हीट एनर्जी। तो हमने मान लेते हैं ये हमने क्यूब को हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, ये जो क्यूब का जो टेम्परेचर होगा वही इंक्रीज़ करेगा। क्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब ये जो एटम्स है उसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। एटम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ करेंगी। एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, ये जो एटम्स होंगे वो अपने एक्सिस से वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो एटम जो वाइब्रेट कर रहे हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक वाइब्रेशन। यहाँ पर ये जो एटम के जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो कोई नहीं बता सकता कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा एटम वाइब्रेट करेगा। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे, ये वाला जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। यहाँ पर ये वाला जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ये वाला जो एटम है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये वाला जो एटम है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमने जो कंसिडर किया, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करी है, वाइब्रेशन की साइन है। तो हम मानते हुए चल सकते हैं ये जो एटम है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो एटम है मान लेते हो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो एटम है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो साइन है हमने जस्ट एज एन एग्जांपल वाइब्रेशन की साइन इसको माना है। तो जो वाइब्रेशन की जो साइन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन की जो साइन है ये वाले एटम के साथ एसोसिएटेड, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। जो वाइब्रेशन की जो साइन है वो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन की जो साइन है वो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब ये वाला एटम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला एटम जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वाला एटम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी ये एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से होगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला एटम जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, ये जो एटम होगा वो उन सब एटम को पुश करेगा जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ऐसे सभी एटम वाइब्रेट कर रहे होंगे, यहाँ तो हमने कुछ ही एटम कंसिडर किया, ऐसे बहुत सारे एटम हो गए, सभी एटम वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो वो वाले एटम जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहे, वो सभी के सभी जो एटम होंगे वो उन एटम को पुश करेंगे जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले जो एटम होंगे वो सभी एटम को पुश करेंगे जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में।
यहाँ पर ये वाले जो एटम होंगे वो सभी एटम को पुश करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसके वजह से होगा क्या, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सपेंशन होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सपेंशन होगा और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सपेंशन होगा। और ये एक्सपेंशन की वजह से जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का उसमें एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से, हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये जो एक्सपेंशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है? थर्मल एक्सपेंशन होता है हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो होता है। तो एक्सपेंशन ड्यू टू हीट प्रोवाइडेड इन ऑब्जेक्ट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन होता है हीट प्रोवाइड करने की वजह से उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर नंबर ऑफ़ एटम्स अगर ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट में तो उस केस में जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ़ एटम अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होगा ये क्यूब का वो एक्सपांड कर जाएगा और ये जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो कुछ इस तरीके से होगा हीट प्रोवाइड करने के बाद। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो है हीट प्रोवाइड करने से पहले और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो है हीट प्रोवाइड करने के बाद। यहाँ पर डेल्टा भी हमें इंडिकेट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 3 टाइप का हमने एक्सपेंशन देखा था, 3 टाइप का हमने थर्मल एक्सपेंशन देखा था। एक जो थर्मल एक्सपेंशन था वो था लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा हमने कंसीडर किया था वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पाइप और ये जो पाइप की जो लेंथ है वो है एल। इसको हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं। क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता है क्या है, इसकी लेंथ में एक्सपेंशन होता है और जो लेंथ में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन होगा इसका मतलब ये जो पाइप की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ करेंगी। तो जो चेंज इन लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा एल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये पाइप की थिकनेस उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा क्या। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर हमारा कॉमन सा सेंस लगाए, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो है 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है कि जो एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो एटम होंगे वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है कि जो एक्सपेंशन होगा वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। जो थिकनेस है उसमें भी एक्सपेंशन होगा मगर वो ना के बराबर में होगा। तो जो ऐसा जो एक्सपेंशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल लेंथ के साथ। अगर ये इनिशियल लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो ये जो चेंज इन लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर ये इनिशियल लेंथ अगर कम होती है तो उस केस में जो चेंज इन लेंथ होगी वो कम होगी। इनिशियल लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ़ एटम अगर ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होता है तो उस केस में जो एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ एटम किसी ऑब्जेक्ट में अगर कम होता है तो उस केस में जो एक्सपेंशन होगा वो कम होगा। तो जो रॉड की जो लेंथ है वो कम है, रॉड की लेंथ कम है इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ एटम है वो कम है। नंबर ऑफ़ एटम कम होगा इसका मतलब जो लीनियर एक्सपेंशन होगा वो कम होगा। रॉड की लेंथ बड़ी है, इनिशियली रॉड की जो लेंथ है वो बड़ी है। रॉड की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होने की वजह से जो लीनियर एक्सपेंशन होगा या फिर बोल सकते हैं जो चेंज इन लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो चेंज इन लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के साथ। सिमिलरली जो चेंज इन लेंथ होता है प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो उस केस में जो लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम तो उस केस में जो लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा वो कम होगा। ये सब हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है, ये सब हमारे आंखों देखी चीज़ें है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये दोनों को क्लब करें तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये इनिशियल लेंथ और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं अल्फ़ा सब स्क्रिप्ट में एल। तो हमें मिल जाएगा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा सब स्क्रिप्ट में एल। यहाँ पर ये इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर ये चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा एल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा एल इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा वो अलग अलग होगा अलग अलग मटेरियल के लिए। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फ़ा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमें ये बताता है यूनिट चेंज इन टेम्परेचर में जो लेंथ होगी उसमें कितना एक्सपेंशन होगा।
या फिर बोल सकते हैं जो लेंथ होगी उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर 1 केल्विन के बराबर में होता है तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो बराबर में होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो एसआई यूनिट होती है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वो बराबर में होती है पर केल्विन के। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग एरिया एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे जिसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ऑब्जेक्ट जिसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है हीट प्रोवाइड करने से पहला। फिर होता क्या है ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है इसके वॉल्यूम में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है फाइनल वॉल्यूम जिसको हमने कंसिडर किया डेल्टा वी, और ये वॉल्यूम है हीट प्रोवाइड करने के बाद। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वॉल्यूम होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम के साथ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो चेंज इन लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के साथ। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम के साथ। अगर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम है तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कम होगा। सिमिलरली जो चेंज इन वॉल्यूम होगा प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज अगर ज़्यादा है तो जो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज कम है तो जो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो कम होगा। ये दोनों को क्लब करें तो हम लोग बोल सकते हैं जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम लोग शो करते हैं अल्फा सबस्क्रिप्ट में वी। तो हमें मिल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्फा सबस्क्रिप्ट में वी, और यहाँ पर ये इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये जो अल्फा वी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा वी हमें इंडिकेट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है पर यूनिट राइज टेम्परेचर में जो वॉल्यूम होगा उसमें कितना एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे सरफेस एक्सपेंशन के बारे में जिसको हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये ऑब्जेक्ट और इसकी जो इनिशियल जो सरफेस है उसको हमने कंसिडर किया ए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सरफेस एरिया है तो यहाँ पर हमें कितनी एक्सिस मिलेंगी, यहाँ पर हमें 2 एक्सिस मिलेंगी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तभी होता क्या है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया है हीट प्रोवाइड करने से पहला। अभी होगा क्या ये ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने के बाद होगा क्या ये जो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया होगा उसमें एक्सपेंशन होगा। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में जो एक्सपेंशन हुआ वो हमें ये वाला रीजन इंडिकेट कर रहा है। ये वाला जो रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में एक्सपेंशन आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन एरिया। तो जो चेंज इन एरिया होगा यहाँ पर ये जो हमें जो रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है चेंज इन एरिया। तो जो चेंज इन एरिया होगा प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल एरिया के साथ। अगर इनिशियल एरिया ज़्यादा है तो चेंज इन एरिया ज़्यादा होगा, इनिशियल एरिया कम है तो जो चेंज इन एरिया होगा वो कम होगा। सिमिलरली जो चेंज इन एरिया होगा प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस केस में जो चेंज इन एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, चेंज इन टेम्परेचर कम है तो उस केस में जो चेंज इन एरिया होगा वो कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो चेंज इन एरिया है वो प्रोपोर्शनल है इनिशियल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम लोग शो करते हैं अल्फा सबस्क्रिप्ट में ए। तो जो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू अल्फा सबस्क्रिप्ट में ए, यहाँ पर ये इनिशियल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो अल्फा ए होता है ये हमें इंडिकेट करता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अभी हम लोग बात करेंगे रिलेशन इन बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो बीटा होता है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है अल्फ़ा के कंपैरिजन में, और सिमिलरली जो गामा होगा वो 3 टाइम्स से ज़्यादा होगा अल्फ़ा के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो बीटा होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एरिया एक्सपेंशन होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये जो बीटा है वही हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो बीटा होता है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ अल्फ़ा। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ लीनियर एक्सपेंशन, और जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो बीटा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ये गामा हमें इंडिकेट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और जो अल्फा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जो रिलेशन है इसे हमें ऑब्टेन करना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है बराबर में होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ये बराबर में होता है चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो बराबर में होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको समझने से पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, आई मीन ये पाइप, और ये जो पाइप की जो लेंथ है उसको हमने कंसिडर किया एल, और ये जो पाइप है वो टी टेम्परेचर पर है। अभी होता है क्या, ये जो पाइप है इसको हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है टी प्लस डेल्टा टी, और जो लेंथ में जो चेंज आता है उसको हमने कंसिडर किया एल प्लस डेल्टा एल। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया का जो इनिशियल एरिया है वो है ए, इसकी जो लेंथ है वो है एल, और जो ब्रेथ है वो है बी। और यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया हीट प्रोवाइड करने से पहले ये टी टेम्परेचर पर है। अब ये सरफेस एरिया को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इसके एरिया में एक्सपेंशन होता है, तो जो चेंज इन एरिया होगा वो होगा ए प्लस डेल्टा ए। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन एरिया होगा, यहाँ पर ये जो चेंज इन एरिया होगा बराबर में होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ में भी एक्सपेंशन होगा, ब्रेथ में भी एक्सपेंशन होगा। जब एरिया में एक्सपेंशन हुआ है तो ऑब्वियसली लेंथ में भी एक्सपेंशन होगा, ब्रेथ में भी एक्सपेंशन होगा। तो जो लेंथ में जो एक्सपेंशन हुआ है वो है एल प्लस डेल्टा एल, और जो ब्रेथ में जो एक्सपेंशन हुआ है उसको हमने कंसिडर किया बी प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर ये जो टी प्लस डेल्टा टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर एक्सपेंशन के बाद का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टी हमें इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर एक्सपेंशन के पहले का, टी प्लस डेल्टा टी हमें इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर एक्सपेंशन के बाद का। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वॉल्यूम, इसकी जो लेंथ है वो है एल, और जो हाइट है वो एच, और जो ब्रेथ है वो है बी। यहाँ पर ये है वॉल्यूम हीट प्रोवाइड करने से पहला, फिर हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग ये वॉल्यूम को, फिर उसके बाद होता है क्या, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम नहीं कंसिडर करेंगे, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लेंथ है वो है एल, हाइट है एच, और जो ब्रेथ है बी, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो है वी, आई शुड से दैट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी होगा क्या, इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज है उसको हमने कंसिडर किया वी प्लस डेल्टा वी, टेम्परेचर में जो चेंज है वो है टी प्लस डेल्टा टी। तो वॉल्यूम में चेंज आया, इसका मतलब हाइट में भी चेंज होगा, ब्रेथ में भी चेंज होगा, और लेंथ में भी चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लेंथ में जो चेंज होगा वो ऑब्वियसली होगा एल प्लस डेल्टा एल, और जो हाइट में जो चेंज होगा वो होगा एच प्लस डेल्टा एच, और जो ब्रेथ में जो चेंज होगा वो होगा बी प्लस डेल्टा बी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर में जो चेंज है वो है टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो अल्फ़ा होता है बराबर में होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू यहाँ पर ये जो एल है वो है ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो डेल्टा एल होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया था, हाँ, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एल है वो बराबर में, यहाँ पर इसको हमने अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हमने चेंज इन लेंथ कंसिडर किया था जो कि था एल प्लस डेल्टा एल, तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर चेंज इन लेंथ जो है वो है एल प्लस डेल्टा एल, तो इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया चेंज इन लेंथ एल प्लस डेल्टा एल। ये डेल्टा एल यहाँ पर अपीयर कर रहा है, और ये जो डेल्टा एल है वो इसके बराबर में, तो ये डेल्टा एल की जगह आ जाएगा अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। तो हमें मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा अल्फ़ा एल प्लस अल्फ़ा इंटू एल डेल्टा टी। तो इसको अगर हम लोग लिखे अरेंज करके, एल को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एल प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पर हमने एल प्लस डेल्टा एल के लिए कुछ इस तरीके से रिलेशन बनाया, बी प्लस डेल्टा बी के लिए भी हम लोग रिलेशन बनाएंगे बी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जब हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, तो उस केस में ब्रेथ भी अपीयर करेंगी, हाइट भी अपीयर करेंगी, और लेंथ भी अपीयर करेंगी। तो हमने लेंथ के लिए ये रिलेशन बनाया, लेंथ के लिए हमने ये वाला रिलेशन बनाया, नॉट दिस वन। लेंथ के लिए हमने ये रिलेशन बनाया एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सिमिलरली ब्रेथ के लिए भी हम लोग बनाएंगे सेम रिलेशन बी प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू बी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सिमिलरली हाइट के लिए अगर रिलेशन बनाए एच प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एच इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे ए प्लस डेल्टा ए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करने से पहले इसका जो एरिया होता है वो होता है ए। हीट प्रोवाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट का जो एरिया होता है वो होता है ए प्लस डेल्टा ए। तो जो ए प्लस डेल्टा ए उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ए प्लस डेल्टा ए। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ए प्लस डेल्टा ए वो बराबर में होगा एल प्लस डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी। तो L प्लस डेल्टा एल की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला पूरा टर्म, और B प्लस डेल्टा बी की जगह हम लोग पुट कर देंगे B इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हमें मिल जाएगा L इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू बी इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। L और जो B है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो जब हम लोग L और B को हम लोग कॉमन आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ ये बराबर में होगा एरिया के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लेंथ और ये ब्रेथ बी, और यहाँ पर ये लेंथ एल, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा ए एरिया। तो यहाँ पर ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा वो बराबर में होगा ए एरिया के। और इसको हम लोग एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं वन प्लस टू अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर ये डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए है उससे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ कैंसलेशन होगा। यहाँ पर ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये जो डेल्टा टी होल स्क्वायर होगा ये नेग्लिजिबल है, ये ना के बराबर में पूरा टर्म, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा वन प्लस टू अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये जो ए होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस टू अल्फ़ा डेल्टा टी के साथ, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस टू ए अल्फ़ा डेल्टा टी। अभी क्या होगा, ये वाला ए और यहाँ पर ये वाला जो ए हमें जो दिखाई दे रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा डेल्टा ए चेंज इन एरिया इज इक्वल टू टू ए अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था ये वाला रिलेशन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा ए यहाँ पर अपियर कर रहा है और जो डेल्टा है वो बराबर में ये वाले टर्म के, तो डेल्टा ए की जगह हम लोग पुट कर देंगे टू ए अल्फ़ा डेल्टा टी, और यहाँ पर ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़। यहाँ से ए कैंसल, यहाँ से ए कैंसल, यहाँ से डेल्टा टी कैंसल, हमें मिल जाएगा टू इंटू अल्फ़ा। तो जो फर्स्ट जो रिलेशन है उसको हमने ड्राइव किया बीटा इज इक्वल टू टू इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पर ये बीटा क्या था, जो बीटा था वो था कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। यहाँ पर ये जो बीटा हमने जो डिस्कस किया था ये था कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिमिलरली अभी हम लोग ये वाले रिलेशन को ऑब्टेन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर करना होगा ये वाला वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है हीट प्रोवाइड करने से पहले वो कुछ इतना होता है, हीट प्रोवाइड करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो कुछ इतना होता है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो होता है वी प्लस डेल्टा वी। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो है वी प्लस डेल्टा वी। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो बराबर में होगा एच प्लस डेल्टा एच, बी प्लस डेल्टा बी और एल प्लस डेल्टा एल के। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर ये जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो बराबर में होगा बी प्लस डेल्टा बी एच प्लस डेल्टा एल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया था ये जो था वो था लेंथ जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, तो हमें मिल जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। तो अगर हम लोग देखें एल प्लस डेल्टा एल की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एल वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सिमिलरली बी प्लस डेल्टा बी की जगह ये जो बी प्लस डेल्टा बी उसके जगह हम लोग पुट करेंगे वन प्लस यहाँ पर ये बी इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सिमिलरली ये जो एच प्लस डेल्टा एच है उसके जगह हम लोग पुट करेंगे एच वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हमें मिल जाएगा एल वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू बी वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एच वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हम लोग क्या करेंगे, एल बी एच तीनों को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होल टू दी पावर क्यूब। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर हम लोग ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिलेगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा वी वॉल्यूम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा वी वॉल्यूम। इसको हम लोग एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस अल्फ़ा टू दी पावर थ्री डेल्ट यहाँ पर ये चेंज इन टेम्परेचर होल टू दी पावर थ्री होल टू दी पावर क्यूब प्लस थ्री अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अभी होगा क्या, यहाँ पर भी कुछ कैंसलेशन होगा। यहाँ पर क्या क्या कैंसलेशन होगा, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा टू दी पावर थ्री, यहाँ पर ये चेंज इन टेम्परेचर होल टू दी पावर थ्री ये कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा थ्री अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हमें मिल जाएगा वी प्लस डेल्टा वी, ये जो वी प्लस डेल्टा वी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वी प्लस डेल्टा वी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये बराबर में होगा वॉल्यूम के, और हमें मिल जाएगा
1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। अभी जो v होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी के साथ, तो हमें मिल जाएगा v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v प्लस 3v अल्फ़ा डेल्टा टी। अभी क्या होगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3v अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये बराबर में होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा वी किसके बराबर में, इसके बराबर में 3v अल्फ़ा डेल्टा टी के, तो 3v अल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय v डेल्टा टी। यहाँ से कैंसलेशन होगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स मोर इन कंपैरिजन विद द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।